परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हुआ है। और जब से समझन की उम्र में आए तब से हमें समझाया भी गया है कि परम पुण्य के बिना जैन शासन में जन्म मिलता नहीं है। ये जन्म हमें मिला, जन्म की सफलता धर्म के माध्यम से होती है। बाकी तो जन्म तो हर गति में हमारी आत्मा ने अनंती बार ले चुके। आज तक में हमने अनंत जन्म मरण की परंपरा को भटकते भटकते आज हमारी आत्मा यहाँ पर आई और दो अच्छे चीजों का संयोग हमें मिला, मनुष्य का जन्म और जैन धर्म। ये दोनों का संयोग जो मिला ना, ये संयोग ऐसे ही नहीं मिला। काल चक्र निरंतर चल रहा है, हम चले न चले समय तो चलते ही रहता है। और इसीलिए 5 साल बंबई गुजरात में घूम के आया सुनती भाई। आखिर में जब अहमदाबाद से निकल रहा था, आखिरी दिनों में एक बात रोज सबको बता रहा था कि हम सब सोचते हैं करना तो है, लेकिन थोड़ा समय जाने दो, समय आने पर कर लेंगे। लेकिन एक बात गुरुदेव की कृपा से बताते हुए आया कि भाई इंसान समय की राह देख के खड़ा रहता है, समय किसी की राह देखता, यानी जो करना है आज का आज कर लेना। और इसीलिए कल अपन ने बात किया था कि हमको हमारे दादाजी की परंपरा में मिला हुआ जीवन सूत्र है, जो कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, अवसर बीत जाएगा फिर करेगा कब। ये धर्म हमें मिला गुरु के माध्यम से मिला। कल हमने बातें कर ली कि कोई भी तीर्थंकर परमात्मा धर्म की स्थापना बाद में करते हैं, पहले किसकी स्थापना करते? गुरु की स्थापना। गुरु के बिना धर्म कभी होता नहीं है। और एक गुरु परंपरा वर्तमान काल में इस अवसरपिनी काल के प्रारंभ से अगर सोचा जाए तो हर अवसरपिनी काल के प्रारंभ से अंत तक थोड़ा सा समय, चाहे काल के 2 विभाग अवसरपिनी और उत्सरपिनी, हर काल का अमुक समय धर्म भी नहीं होते हैं, कर्म भी नहीं होते हैं, सहज जीवन होता है। जब जब काल के अनुसार कर्म का प्रारंभ होता है ना, उसी समय धर्म का भी प्रारंभ होता है। पहले कर्म का प्रारंभ होता है और उसे मिटाने के लिए धर्म का प्रारंभ होता है। हर अवसरपिनी काल के अंदर में धर्म की स्थापना करने वाले सिर्फ 24 आत्माएं आती हैं, 1 बाय 1 करते, जिसे हम तीर्थंकर कहते हैं। शासन की स्थापना सिर्फ तीर्थंकर की आत्मा ही कर सकती है और कोई कर सकती नहीं है। ऐसे 24 तीर्थंकर हमारे यहाँ इस अवसरपिनी काल में हो गए, जिसके नाम हमें मुखपाठ है। पहला ऋषभदेव ने बीजा अजीतना, ये नाम 24वें महावीर स्वामी तक हमारे मुखपाठ में है। जैसे एक काल के अंदर में तीर्थंकर की आत्माएं सिर्फ 24 होती है, वैसे तीर्थंकर के शासन को अपने आप में स्वीकार कर भव्य जीवों तक पहुंचाने का सबसे मुख्य माध्यम, प्रथम माध्यम गणधर भगवंत होते हैं। गणधर की आत्मा के बिना तीर्थंकर के प्रारंभिक ज्ञान को अपने आप में ग्रहण करने की क्षमता और किसी की होती नहीं है। और ऐसे जीव भी हर काल में कुल मिला के 1452 होते हैं। कितने होते हैं? 1452 होते हैं। वैसे इस अवसरपिनी काल में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, पहले गंधर कौन हुए? पुंडरीक स्वामी जी हुए। और वैसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हुए, तो उनके पहले गंधर कौन हुए? गौतम स्वामी जी। 24 से तीर्थंकर के गुण एक समान है, नाम में परिवर्तन है। बल, रूप, ऐश्वर्य, गुणों में कोई भी प्रकार का फर्क कोई भी तीर्थंकर में नहीं होता है। लेकिन एक अमुक प्रकार का पुण्य, जिसे विशिष्ट प्रकार का
आदेय नामकर्म कहते हैं। वो कोई तीर्थंकर की आत्मा विशेष रूप से जब प्राप्त कर लेती है तो 2400 तीर्थंकरों में उसका नाम अधिक रूप से ग्रहण किया जाता है। और हम जानते हैं हमारा शासन महावीर का है, लेकिन अधिक से अधिक तीर्थ किसके हैं? पार्श्वनाथ भगवान के। पार्श्वनाथ भगवान के 1008 नाम में कॉमनली एक नाम है जिसका नाम है पुरुषादानीय। पार्श्वनाथ भगवान का एक कॉमन विशेषण है पुरुषादानीय पार्श्वनाथ। पुरुषादानीय मतलब पुरुष मतलब सभी भव्य जीव, उनके लिए जिनका नाम आदान मतलब ग्रहण करना सहज है, सरल है और सफल है, और इसीलिए पार्श्वनाथ भगवान का नाम अधिक प्रसिद्ध है। इसका कारण पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा ने पूर्व के देवभव में हजारों तीर्थंकरों के जन्माभिषेक कर लिए थे। वैसे हर देव और इंद्रों का आचार होता है तीर्थंकरों के जन्माभिषेक करना, लेकिन जो खुद तीर्थंकर की आत्मा होती है ना, उन्हें देवगति में भी ये आचार की प्रतिबद्धता नहीं होती है। वो चाहे तो जा सकते, नहीं चाहे तो नहीं जा सकते। लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा की आत्मा ने अपने जीवन काल में सागरोपमों का आयुष्य था ना, 22-23 सागरोपम का आयुष्य 10वें देवलोक के अंदर में थे उनकी आत्मा। उस समय गाले में उन्होंने हजारों तीर्थंकरों का अभिषेक किया और एक जबरदस्त कोटि का पुण्य उपार्जन किया, और उसी वजह से उनका नाम पुरुषादानीय हो गया, सबके लिए अत्यंत प्रभावशाली हो गया। वैसे 1452 गणधर में सबसे ग्राह्य नाम कौन सा हो गया? गौतम स्वामी का। गौतम स्वामी का पूर्वभव भी जैन श्रमण का ही था, जिन शासन की श्रमणावस्था में ही थे। अद्भुत कक्षा की आराधना उसने कर ली थी, लेकिन जैसे आराधना का भी फल होता है ना, वैसे विराधना का भी फल होता है। कुछ असाधना, कुछ विराधना उस भव के अंदर में हो चुकी। उत्कृष्ट संयम के प्रभाव से मनुष्य का जन्म भी मिला, उसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति होने का रिजर्वेशन भी मिला, अंतिम तीर्थंकर के प्रथम गंधर्व बनने का सौभाग्य भी मिला। लेकिन एक कमजोरी उसमें भी आ गई। गुजराती मां कहेवत सोनानी थाली मां लोढ़ानी मेघ, उन्हें जन्म अजैन कुल में मिला। कौन से कुल में मिला? अजैन कुल में मिला। और ये कमजोरी के कारण जिंदगी के 50 साल मिथ्यात्ववासी अवस्था में पसार हुए। पिताजी थे वसुभूति, माता उनकी थी पृथ्वी, उनके ये 3 संतान इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, तीनों सगे भाई हैं। ये तीनों इनके संतान, लेकिन पूर्वभव का कुछ ऐसा एक दुष्कर्म लेके आए कि जन्म मिथ्यात्व कुल में हुआ, जिंदगी आधी मिथ्यात्व अवस्था में बीत गई, न मिला जो चाहिए था वो। लेकिन समय आया, महावीर स्वामी ने तीर्थंकर नाम कर्म का उदय पाया। कैवल्य ज्ञान होने के बाद माता के गर्भ में से आते हैं, तब से वो तीर्थंकर की आत्मा कही जाती है, तीर्थंकर नहीं कहे जाते हैं। तीर्थंकर की उपाधि उनको जब कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी क्षणों में होती है। और वो वैशाख सुद दशम को उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, 2 दिन से बात अपन सोच रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं समय का कितना प्रभाव होता है। ये समय ही ऐसा आने वाला था। समय के प्रवाह में ये जो समय चल रहा है ना पुण्यशाली, इसको अवसरपिनी काल, तो हर उत्सर्पिनी के बाद एक अवसरपिनी काल आता है, लेकिन ऐसी अनंत उत्सर्पिनी और अनंत अवसरपिनी बीतने के बाद में एक बार हुंडा अवसरपिनी काल आता है। काल के अंदर में इससे खराब और कोई समय नहीं होता। काल के अंदर में इससे खराब कोई समय नहीं होता है। अब इतना खराब समय अनंत उत्सर्पिनी अवसरपिनी के बाद आएगा, जल्दी आएगा। और इससे खराब काल में हमें जन्म मिला है, लेकिन सौभाग्य हमारा ये है कि ऐसे खराब में खराब समय के अंदर में हमें उत्तम में उत्तम धर्म, उत्तम में उत्तम क्या मिला?
धर्म मिला और ये धर्म प्रभु महावीर का सबसे पहले प्रभु ने इंद्रभूति को ट्रांसफर किया। किसको किया? इंद्रभूति। वैसे 11 थे लेकिन मुख्य नाम इंद्रभूति का था। इंद्रभूति को 3 तत्व दे दिए, इंद्रभूति ने इसे ग्रहण कर लिए। इंद्रभूति जो भी स्थान पर थे, उत्तम आत्माओं की यह उत्तमता होती है। गीता जी के अंदर में कृष्ण भगवान का एक अष्टक आता है और उसके 8 गाथा। अष्टक का मतलब क्या? 8 गाथा। 8 गाथा थी लेकिन इसका हर गाथा की अंतिम चौथी लाइन एक थी जिसे हम ध्रुव पंक्ति बोलते हैं। उसमें लिखा है मधुरादिपते रखिलम मधुरम। मधुरादिपते रखिलम मधुरम। थोड़ा सा पहले से आदत गिराओ, पहले आने वाले अगर सामने आ जाए ना अच्छा रहता। थोड़ा उठ के आ जाओ, ये सामने की जगह थोड़ी कर दो और वो दरवाजा थोड़ा बंद ही रखते चलो व्याख्यान के समय में। मधुरादिपते रखिलम मधुरम, इसका अर्थ ऐसा है कि मधुरता के स्वामी की हर चीज मधुर होती है। शक्कर का एक टुकड़ा ले लो प्रदीप भाई, कौन से स्पॉट पे मीठा होता है और कौन से स्पॉट पे कड़वा होता है? नहीं ना। मधुरता के स्वामी का सब कुछ मधुर होता है। इसे मैं थोड़ा पलट के बोलता हूं, जिसके जीवन में सब कुछ मधुर होता है वही वास्तव में मधुरता का स्वामी होता है। वैसे उत्तम पुरुषों के जीवन में भी ऐसा होता है। उत्तमाधिपते रखिलम मधुरम, जो आत्मा उत्तम होती है उसका सब कुछ उत्तम होता है। गौतम का जन्म कुल उत्तम, एक ब्राह्मण अवस्था जैनत्व के अभाव में मिथ्यात्व था, इतना ही कमजोर। बाकी उच्च कुल उच्च गोत्र के अंदर में ब्राह्मण का भी नाम सम्मिलित है। उच्च कोल में गौतम गोत्र है जिनका नाम तो इंद्रभूति था, गोत्र कौन सा था? गौतम था। जन्म उच्च कुल में हुआ, उच्च गोत्र में हुआ, जहां पर थे, जिस स्थान पर थे वहां की उच्च शिक्षा उसने प्राप्त कर लिया। जो धर्म में जन्मे थे उस धर्म का संपूर्ण ज्ञान, श्रेष्ठतम ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। हमें इसमें से बोध लेना है। अपन लिखते हैं ना, नए साल के दिन चाहे कंप्यूटर का जमाना आ गया हो, सारे हिसाब कंप्यूटर में लिखते हो, फिर भी आज हमारी श्रद्धा है नए साल के दिन या दीपावली के दिन हम शारदा पूजन करते हैं, चोपड़ा लिखते हैं और लिखने के अंदर में सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई? सबसे पहले लाइन क्या लिखते हैं? महावीर स्वामी का सत्व नहीं मांगते हैं हम, गौतम स्वामी की। क्यों? पहले महावीर स्वामी का कुछ नहीं मांगना चाहिए? महावीर के पास कुछ मांगने जैसा नहीं था। महावीर के पास भी कुछ था लेकिन महावीर का सत्व जो है ना वो मोक्ष प्राप्त था। महापुरुषों की चिंतन धाराएं देखिए कि जब आप चोपड़ा पूजन गृहस्थ कर रहे हो ना, संसारी कर रहे हो, तो संसारी जो भी कार्य करता है ना संसार की अभिलाषा से करता है। किसकी अभिलाषा से करता है? और संसार में अगर अच्छी चीज मिल गई तो अच्छी चीज का एक फायदा होता है जो हमारे सब चीजों को अच्छा रखता है। शास्त्रों में 2 प्रकार की मक्खियां बताई है। मक्खी के 2 प्रकार, एक शक्कर पर बैठने वाली मक्खी और एक अपने नाक के श्लेष्म पर बैठने वाली मक्खी। मक्खी एक ही होती है लेकिन शक्कर की मक्खी और श्लेष्म की मक्खी में अंतर होता है। शक्कर की मक्खी जब चाहे तब उड़ सकती है, श्लेष्म की मक्खी जल्दी उड़ सकती नहीं है। महापुरुष शक्कर की मक्खी के तरह हैं। संसार के भौतिक सुख इस शक्कर जैसे है। महापुरुष अगर उसे गौतम स्वामी के नाम से प्राप्त करे ना तो जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं। गौतम की लब्धि मांगी, महावीर का सत्व नहीं मांगा, गौतम स्वामी ने लब्धि हो। जो क्या था गौतम स्वामी में समझना है। गुरुदेव यशोदेव सुरीश्वर जी की बातों के पहले आज गौतम स्वामी की बात मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि कली काल के अंदर में दीक्षा लेते समय जसिंग भाई की दीक्षा के दिन
पूज्य आचार्य वल्लभ सुरीश्वर जी ने उसी मंडप में कहा था कि आज कली काल के शालीभद्र की दीक्षा हो रही है। संसारी अवस्था में जयसिंह भाई दीक्षा के दिन शालीभद्र कहे गए और दीक्षा लेने के बाद जस विजय जी, यशोदेव सुरीश्वर जी प्रेम सुरी महावीर माने गए और यशोदेव सुरी गौतम माने गए। क्यों माने गए? इसलिए गौतम स्वामी की कुछ बातें आज आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम इस गुरुदेव की महत्ता को पूर्ण रूप से समझ सके। कैसे होया जाता है? गौतम की लब्धि ऐसे ही नहीं मिलती है। गौतम की लब्धि का कारण गौतम नहीं थे, गौतम के रोम रोम में बसे महावीर थे। कौन थे भाई? भगवान से भी भक्त की शक्ति कभी अधिक होती है। जो काम भगवान नहीं कर सकते ना, वो भी काम भक्त से होता है, क्योंकि भगवान खुद भगवान होते हैं। भक्त के रोम रोम में भगवान होते हैं। रोम रोम में पूरा रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका। एक दिन रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ उसी समंदर के किनारे घूमने के लिए गए थे। लंबा समंदर देखा और रामचंद्र जी के मन में विचार आया। उसने पूछा, हनुमान इतना बड़ा समंदर नजर नहीं जाती है सामने किनारे, और तुम लोगों ने ये समंदर में जा छोटा सा कंकर भी डाल दो तो डूब जाता है, तुमने इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं डालकर के एक पुल कैसे बनाया? और हनुमान ने कहा कि प्रभु इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम हर पत्थर जब समंदर में डालते थे ना तब जय श्री राम बोलते थे और आपके नाम से पत्थर तीर जाता था। रामचंद्र जी ने सोचा ऐसा है। उन्होंने एक पत्थर हाथ में लिया और पानी में डाला, पत्थर डूब गया। राम ने बोला, यार तू कैसी बातें करता है, मेरे नाम से पत्थर तीर जाता है और मैं खुद पत्थर डालता हूं तो पत्थर डूब जाता है। हनुमान ने कहा कि भगवान यही तो बात है, आपके नाम से पत्थर भी तीर जाता है, लेकिन आप जिसको छोड़ देते हैं ना वो डूब जाता है। फिर कहना ना पड़े, थोड़ा मेरी सामने की जगह भर दो ना। आइए ना अमृत भाई। गुजराती में शब्द लिखे हैं कि राम नामे पत्थरा तरे, पर राम जो ने तर छोड़े ने तो राम में जितनी शक्ति है ना, इससे अधिक शक्ति राम के नाम में है। गौतम के रोम रोम में महावीर थे। गौतम के रोम रोम में महावीर थे। क्या बताओ, भगवान महावीर के सिर्फ 14,000 शिष्य थे। गौतम स्वामी के कितने थे प्रकाश भाई? 50,000 शिष्य थे। भगवान महावीर के 14,000 में से 700 या 800 शिष्य मोक्ष में गए। गौतम स्वामी के 50,000 के 50,000 केवल ज्ञान प्राप्त करके कहां पहुंच गए? मोक्ष में गए। कारण भगवान तो सर्वशक्तिमान है ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखना भगवान जिसके दिल में बसते हैं ना, उसकी शक्ति भगवान से भी अधिक बन सकती है। गौतम ने महावीर को अपने रोम रोम में बसा लिया। गौतम ने परमात्मा मिलने के बाद में अपने अस्तित्व को महावीर के अंदर में विलीन कर दिया। शक्कर का एक टुकड़ा ले लो बेटा, उतना ही मीठा लगेगा। उसको एक गिलास भर के पानी में डाल दो, अगर वो शक्कर का टुकड़ा पानी में विलीन हो जाएगा, पहले इतना ही था, अब उसका स्वरूप कितना बन गया? ग्लास जितना बन गया। एक नदी चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे सरस्वती हो, उसका पट मान लो कि 1 किलोमीटर लंबा है, लेकिन जब वो समंदर में मिल जाती है तो उसका पट कितना बन जाता है? गौतम नदी थे, महावीर नाम के समंदर में उन्होंने अपने आप को मिला दिया। नदी जैसे गौतम समंदर बन गए। क्या बन गए? समंदर बन गए। एक जबरदस्त शक्ति, एक ऊर्जा, प्रभु से भी अधिक ऊर्जा प्रभु को अपने आप में समाने वाले में प्रकट होती है। ये ऊर्जा गौतम में प्रकट हो गई। मुख्य कारण था, मैं कहता हूं, संयम जीवन साधना का जीवन है। किसका जीवन है? साधना का जीवन। और 2 नंबर में समर्पण का जीवन।
संयम में दो चीजें हैं, साधना करना है, समर्पण करना है। साधना 2 नंबर में हो, समर्पण 1 नंबर में हो। समर्पण बिना की साधना ये अधिक से अधिक सद्गति दे सकती है। मुक्ति पाना है तो समर्पण के बिना साधना शरीर के स्तर पर होती है, समर्पण मन के स्तर पर होता है। गौतम स्वामी ने इतना समर्पण कर दिया। अपन बोलते हैं ना, तन मन धन प्रभु ना, लेकिन हम कभी आज तक हमने प्रभु को मन नहीं दिया, तन दे दिया है। तन दे दिया, तन देने की तैयारियां भी चालू है। तन से तप होता है, धन से दान होता है, लेकिन प्रभु का ध्यान किससे होता है? मन से। और हम कई बार प्रभु को जाकर के कह के आए दिलीप भाई कि प्रभु तारा जेवू मारे અને એટલા જ માટે प्रभु तारू गीत मारे। कहा ना, प्रभु स्वरूप हमें बनना है, तो इसलिए गुरुदेव के मुख से सुना है कि तत्स्वरूप बनने के पहले तन्मय होना पड़ता है। तत्स्वरूप बनने के पहले क्या होना पड़ता है प्रदीप भाई? तन्मय होना पड़ता है। तन्मय बने बिना तत्स्वरूप बना नहीं जाता। गौतम तन्मय बन चुके, महावीरमय बन चुके। गौतम का अपना खुद का अस्तित्व संपूर्ण विलीन हो गया। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धनी बने थे। मन प्रयोग ज्ञान के स्वामी थे। प्रभु के मन में कौन सा विचार चल रहा है वो देख सकते थे। प्रभु अभी क्या बोलने वाले हैं खुद समझ सकते थे। लेकिन जब भी प्रभु बोलते थे ना, केवल ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान में इतना फर्क होता है। केवल ज्ञान सहज होता है, मन प्रयोग ज्ञान में आपके मन के विचार में जान सकता हूं, लेकिन मुझे सोचना पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो। गौतम ने अपने मन प्रयोग ज्ञान का उपयोग जब तक प्रभु हाजिर थे कभी किया नहीं। रोज प्रभु की देशना में बैठते थे, प्रभु की बातें चलती थी और परमात्मा का एक एक वचन सुनते सुनते गौतम के रोम रोम में खुशियों की लहरें उठती। प्रभु का वचन सुनते सुनते गौतम के रोम रोम के अंदर में खुशियों की लहर। रोज ऐसे ही बताते कि वहां ऐसा तो पहले कभी सुना ही नहीं। परमात्मा के हर वचन को इस भावों से ग्रहण करते थे। परमात्मा के विचार से अलग खुद का विचार नहीं रखा, विलीनीकरण अपने आप का किया और इसका प्रभाव उनको मिला। वो जो भी बोलते थे ना, माध्यम गौतम था। शब्द जो भी थे वो वीरमय थे, प्रभुमय थे। और इसी के कारण क्या कहूं आपको, प्रभु के जो शब्द थे ना वो शब्द पुद्गलमय थे। गौतम के शब्द जो थे ना वो प्रभुमय थे। क्या थे? शब्द भी पुद्गल है ना, सुनती भाई। पुद्गल का सबसे पहले स्वरूप है शब्द। प्रभु जो बोलते थे वो शब्द पुद्गल थे। गौतम जो बोलते थे वो हर शब्द महावीर थे। क्या थे? और इसीलिए उसकी असर अधिक होते रही। गौतम स्वामी का एक प्रभाव था, वो एक हो या हजार हो, गौतम स्वामी जिसे उपदेश देते थे ना उसे वैराग्य हो जाता था। और जो गौतम के हाथों से रसोरन लेते थे उसे केवल ज्ञान हो जाता था। एक अद्भुत सा प्रभाव। जिसको भी दीक्षा दिया सबको कैवल्य ज्ञान होते गया। गौतम को नहीं हुआ। नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? सब कुछ था, लेकिन एक अच्छी चीज उनके अच्छेपन को प्रकट होने में रोक रही थी। राग नहीं, अनुराग। राग और अनुराग में फर्क है। मैं आपको कैसा लग रहा हूं अभी? बोलो ना। अभी मैं अच्छा लग रहा हूं? नहीं बोला ना, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। राग और अनुराग का फर्क समझा रहा हूं। आप जब घर पे होते हो दिलीप भाई, घर वालों के प्रति आपके मन में राग होता है। आप पत्नी से भी प्यार भरी बातें करते हो, बच्चे से भी 2 प्यार भरी बातें कर लेते हो, माँ के साथ भी 2 प्यार भरी बातें कर लेते हो। लेकिन बाहर निकलने के बाद में आप बाहरी दुनिया में अंदर वाले को भूल जाते हो। भूल जाते हो ना।
फिर जहां जाते हो, जिसके सामने खड़े रहते हो, उसके सामने उसके हिसाब से प्यार करते हो। राग और अनुराग में फर्क होता है। जहां खड़े हैं वहां प्यार हो जाए वो राग, और हम जहां जाए वहां पर वो राग हमारे पीछे पीछे चले आए, हर दम, हर कदम, हर सांस में वो राग रहे, उसे अनुराग यानी राग की अनुवृत्ति कहते हैं। हम जहां जाए वहां वो राग रहे। गौतम सोते थे, ध्यान महावीर का था। गौतम खाते थे, ध्यान महावीर का था। गौतम चलते थे, ध्यान महावीर का था। गौतम बोलते थे, ध्यान महावीर का था। गौतम की हर क्रिया में वीर 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 महावीर थे और कुछ भी नहीं था। गौतम का हर कवल महावीर के नाम से प्रभावित था। गौतम का हर कदम महावीर के नाम से पवित्र था। गौतम का हर वचन महावीर के नाम से भावित था। गौतम का कुछ भी नहीं था, जो भी था वो किसी का था, महावीर का था। गौतम महावीर के थे नहीं, गौतम का जो कुछ था वो सब महावीर स्वरूप बन चुका था। इसके अंदर में कोई दूसरे तत्व का प्रवेश तक नहीं था। और इसीलिए गौतम स्वामी इस कक्षा को प्राप्त कर सके, जिसने भगवान को अपने सर्वांश में बसा दिया। सर्वांग में नहीं कहता हूं, अंग तो सिर्फ शरीर का होता है, अंश जीवन की हर क्रिया में होता है। गौतम ने अपने सर्वांश में प्रभु महावीर को बसा दिया और ये लब्धि गौतम को प्राप्त हो चुकी। गौतम की लब्धि को हम जानते हैं। जो भी गौतम का नाम लेते हैं, नए साल के पहले दिन जो भी गुरु भगवंत हाजिर होते हैं, गौतम स्वामी का राज सुनाते हैं। गौतम स्वामी की महिमा बताते हुए हजारों स्तोत्र, हजारों मंत्र, हजारों सब कुछ बन चुके हैं। ऐसे गौतम स्वामी के लिए लिखा है कि गौतम नामे नावे रोग, गौतम नामे नावे रोग, गौतम नामे सर्व संयोग, जो कीजे गौतम नु ध्यान, तो घर विल से नवे निधान। गौतम स्वामी जी के रास में लिखा है। बहुत लोग आज भी कहते हैं ना कि जैसे जैसे अभी अपने यहाँ वर्षितब का माहौल है, भाइयों को कुछ भी बोले, महाराज साहब क्या करें, यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, मैं हफ्ते में 3 दिन तो घूमता रहता हूँ, महीने में 20 दिन भटकता रहता हूँ, ये सब बोलते हैं। गौतम स्वामी के रास को अगर ध्यान से सुना हो तो उसमें लिखा है कि देश देशांतर काय भमीजे। बहुत सुंदर शब्द लिखे महेंद्र भाई। देश देशांतर काय भमीजे, प्रह उठी गौतम समरीजे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सुबह उठ करके गौतम स्वामी का नाम ले लीजिए। देश देशांतर काय भमीजे, प्रह उठी गौतम समरीजे। आगे की पंक्ति एक भूल गया, आखिरी पंक्ति है, सभी काम तत्क्षण सीजे। गौतम का नाम स्मरण करो ना, वहां के वह सब काम हमारे हो जाते हैं। हम जब साधु भगवान गोचरी निकलते हैं, 24 घंटे में आहार के द्वारा इस